प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की बना दी है, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, कोई वीडियो बात कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े हुए हैं। लॉकडाउन समस्या और समाधान। देखिए, जब भी लॉकडाउन लगता है तो समस्या भी होती है और मतलब उसका समाधान भी होता है, दोनों ही पहलू इसमें काम करते हैं। लॉकडाउन एक ऐसा नियम है जो कि धारा है, मतलब धारा 144 आप जानते होंगे। धारा 144 का अर्थ हुआ कि कहीं पर भी किसी चौराहे या नुक्कड़ पर बैठकर 10-5 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, ये कहलाता है धारा 144। ठीक है। और इसके साथ ही जो लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन का होता है जो आचार संहिता होती है वो कहलाती धारा 144 अंतर्गत में काम करती है। और जो लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन संपूर्ण रूप से कार्य करता है, उसमें धारा 144 भी रहती है। और लॉकडाउन करते हुआ कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लॉक मतलब कि ताला पड़ जाएगा, ये बताते हैं इसमें। तो ये कब रहता है, कब हमें लगाना पड़ता है, जब कभी कोई महामारी आती है, कोई आपदा आती है जिससे समस्त जाति यानी कि ब्रह्मांड की सभी जातियाँ खतरे में पड़ जाती हैं, चाहे मानव जाति हो, पशु जगत हो या फिर वनस्पतियाँ हो, सभी नष्ट होने लगती हैं। तो इन सबको बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है। ठीक है। तो लॉकडाउन ये पहली बार हुआ। और लॉकडाउन क्यों लगा, इसके पहले का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ निबंध का, अगर वो नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही इंटर प्लस हाई स्कूल दोनों के हिंदी की बहुत सारी क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिन्हें आप चैनल पे जाकर आप विजिट करें, चैनल ओपन करें, उसके बाद में आप लिस्ट वाइज उसे देख सकते हैं। तो ये लॉकडाउन क्यों लगाया हमने, लगा क्यों? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के फैलने के कारण अधिकांश बीमारियां, बहुत संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो उन सबको रोकने के लिए, उन सबको बचाने के लिए हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने का क्या है कि इसके कारण लोग क्या रहे, वो घर पर रहे। ठीक है। और जितने भी सरकारी नियम थे उनका पालन करते रहे। और साथ ही जो है उन्होंने दवा प्लस दूरी, यानी संक्रमण जो होता है अक्सर हमारा आपस में बैठ कर ज़्यादा फैलता है, तो संक्रमण भी नहीं फैले और हम उसके नियम के पालन भी किया, हमने दवाइयाँ भी ली और लॉकडाउन का भी पालन किया। तो इससे बहुत से लोगों की जानें बच गई। जिन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो लोग अपनी जान गंवा चुके, तो उनका दुख है। तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना। अब देखते हैं लॉकडाउन से लाभ। लॉकडाउन से हमें लाभ क्या मिला, क्या लाभ मिला उससे? बहुत सा है। डेली के रूटीन में व्यक्ति काम करने के लिए ऑफिस जाता है, सारा दिन उसका ऑफिस में खर्च हो जाता है, इसके बाद भी वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि इसमें ये गाइडलाइन दी गई कि आप घर पर ही रहकर अपने सारे ऑफिशियली वर्क जो हैं आप घर पर ही करेंगे। तो इसका ये हुआ कि हमने ऑफिशियली वर्क भी किया और हम अपने परिवार के साथ भी रहे। तो इसको देखते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में ऑफिस के कार्यों के कारण हम अक्सर क्या है, परिवार को समय नहीं दे पाते। 21 दिन का लॉकडाउन सबसे पहले ही लगा था, 21 दिन का लॉकडाउन। ध्यान रखना कि जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो कितने दिन लगा था, 21 डेज। सारा ऑफिशियली वर्क घर पर ही किया और परिवार के साथ समय बिताया। तो ये हमें लाभ हुआ। इसके साथ क्या हुआ कि विद्यार्थी जो थे, विद्यार्थियों के लिए भी सुविधा ये दी गई कि उनकी जो स्टडी था, यानी कि स्कूल का, इंटर कॉलेज का, जो भी कॉलेज रहा हो, चाहे आपका महाविद्यालय रहा हो, डिग्री कर रहा हो, तो उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सुविधा दी। यानी उनका कोर्स जो था वो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उनको पढ़ाई का कार्य हुआ। लॉकडाउन के चलते दूसरा लाभ क्या हुआ, ये कई लाभ मिले। जब लॉकडाउन हुआ तो सारे कारखाने बंद हो गए। जब कारखाने बंद हो गए तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। और जो कारखाने से निकलने वाला जो पानी होता है, यानी कि जो गलत ख़राब जो वाटर होता है, जल, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो वो मतलब जो नदियाँ वगैरह हैं बाहर नहीं मिलेगा, तो जल भी साफ हुआ, पर्यावरण भी साफ हुआ। तो लॉकडाउन जो था वो प्रकृति के लिए भी, यानी पर्यावरण के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुआ। तो अभी हमने 2 पॉइंट कवर किए, प्रस्तावना और लॉकडाउन से लाभ। तो इसमें परेशानी क्या हुई, जब बड़े बड़े कार्यालय, ऑफिस, कारखाने, फैक्ट्रियाँ ये सब बंद हो गई
तो क्या हुआ, जो मिडिल वर्ग यानी कि मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय और जो मजदूर लोग थे, उनकी ज़िंदगी या उनकी कह सकते हैं डेली का परिवार या फिर पारिवारिक जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ। क्या हुआ, बंद होने के कारण मजदूर, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों पर इसका बहुत खराब या हानिकारक प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा? मान लीजिए एक व्यक्ति जो वो डेली अपनी मजदूरी करता है, डेली कमाता है, डेली खाता है। अब ऐसे में फैक्ट्री कारखाने बंद हो जाएं तो उसे काम कहाँ मिलेगा? काम नहीं मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो खाना कहाँ से खाएगा? तो समस्या ये थी। मजदूरी करने वालों के घर में चूल्हा भी नहीं जला, लोग भूखे रहे, गरीब सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री राहत कोष, ठीक है, यानी कि जो फंड होता है, प्रधानमंत्री एक कोष होता है, इसमें उसमें कुछ राशि जमा होती है। जब कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उस कोष का जो है उस समय प्रयोग करते हैं कि राशि से ज़रूरतमंदों की सहायता भी की गई। पास पड़ोसी यानी कि कुछ समाज के लोग, समाज से भी लोगों ने भी इसमें लोगों की हेल्प की, गरीब लोगों की सहायता की। जब लॉकडाउन लगा था, आपने अक्सर सुना होगा कि कहीं कोई संगठन, कभी कोई संगठन मतलब लोगों को भोजन करा रहा है या कोई खाने के पैकेट दे रहा है, यानी कई तरीके से लोगों की मदद की गई थी। लॉकडाउन में भारत का, अब लॉकडाउन हुआ तो भारत का कितना नुकसान हुआ था? जो अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था लगभग 100 अरब डॉलर, यानी कि 100 अरब डॉलर का नुकसान लॉकडाउन के समय में भारत का अनुमान लगाया गया था कि इतना नुकसान होगा इसका, यानी कि घाटा होने का अनुमान लगाया गया था। कोरोना वायरस के चलते तो ये कब शुरू किया गया? 14 अप्रैल को घोषणा की गई कि आपके देश में लॉकडाउन लागू हो गया। कब तक चला? 31 मई तक। पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल से 31 मई तक चला, लेकिन इसके बाद में ये 4 चरणों में इसके लिए लागू किया गया, यानी कि 4 चरणों में लॉकडाउन लगा। अब आप समझ लीजिए कि किसी का घर छोटा है, स्पेस कम है, या किराए पर रह रहा है, किराए के मकान में रह रहा है, तो अगर उसके घर में मान लीजिए लॉकडाउन लग गया, घर छोटा है, बच्चे भी वहाँ हैं, बूढ़े भी हैं, तो आदमी ऊब जाता है बिल्कुल। तो लॉकडाउन में सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ या सबसे ज़्यादा जो समस्या आई वो बच्चों की आई और बूढ़े लोगों की आई, क्योंकि बच्चे भी ऊब जाते हैं, ज़्यादा परेशान हुए। संक्रमण को काबू करने के लिए क्या किया गया? 14 अप्रैल से 31 मई तक लॉकडाउन किया गया। कितने चरणों में हुआ? मैं आगे बता चुका हूँ, 4 चरणों में लागू हुआ था। यदि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, और ज़िंदगी बचाने के लिए, यदि जीवन बचाना है तो लॉकडाउन का पालन करना ही सर्वोत्तम होगा। तो आप इनको कवर कर लीजिए, और ये दोनों में से एक न एक आपके लिए ऐसे मिलना है पेपर में हिंदी के, आप टेंशन मत लीजिए। तो उपसंहार में लॉकडाउन की समस्या, यानी कि लॉकडाउन की जो हानि थी वो, और उसका जो हमें लाभ, लॉकडाउन से लाभ क्या हुआ वो हमें लिख देना है, और लॉकडाउन से फिर हानि क्या हुई वो लिख देनी है। लाभ क्या हुआ भाई? लॉकडाउन चलते हुए सभी घर में रहना पड़ा, घर में रहने के साथ साथ क्या हुआ, और थोड़ा इंट्रोडक्शन डाल देंगे इसमें। आप कैसे डालेंगे कि संक्रमण देखते हुए 14 अप्रैल को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है, जो कि 31 मई तक चला। लॉकडाउन कितने चरणों में था? 4 चरणों में था, और जिसके कारण लोगों को घर पर मतलब लोगों के लिए घर पर रहना पड़ा। स्कूल, विद्यालय, ऑफिस, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। बंद होने के साथ साथ कारखाने वगैरह सब बंद कर दिए गए, और जो भी हमारे कार्य थे, ऑफिशियली कार्य थे, जो भी प्रोफेशनल वर्क कार्य थे, वो सभी जो थे हमारे ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें शुरू किया गया। ऑनलाइन की प्रक्रिया के माध्यम से उसके लिए चलाया गया। साथ ही हुआ क्या हुआ कि जो रोज़ की मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, रोज़ की मजदूरी करने वाला व्यक्ति मतलब कि जैसे जो दैनिक मजदूरी करता है, 400-500 दिहाड़ी मजदूरी वगैरह आता है, वो उस मजदूर ऐसे व्यक्ति की सबसे ज़्यादा हालत खराब हुई। और साथ ही निम्न वर्ग और मध्यम वर्गीय भी लोग परेशान हुए। क्यों? जो दैनिक मजदूरी वाले थे, जैसे कि वेंडर हो गए, खोंचे वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, रेडी वाले हो गए, तो इन लोगों की जीवन जो है बहुत कष्ट में हुआ।
क्योंकि इनका सब तो कार्य बंद हो गया। तो ऐसे में इन व्यक्तियों के घरों में चूल्हा भी नहीं जल सका। कई